हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने प्रीवियस वीडियोस में मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं उसके लिए। तो अभी है मेरे पास अगेन एक न्यू टॉपिक दैट इज टेक्सोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, दिस टेक्सोनॉमी, ठीक है, इट इज क्वाइंड बाय एपीडी कैंडोल। ठीक है, इट इज क्वाइंड बाय एपीडी कैंडोल। अब इसको याद कैसे करें? तो कैंडल से याद कर लो। कैंडल का काम क्या होता है? हमेशा ब्राइटनेस देने का, लाइट देने का। इसी तरह से जो एक कैंडोल है, इनको क्या, ही हैज क्वाइंड द टर्म टेक्सोनॉमी। ठीक है, अभी क्या है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम्स द क्वेश्चन हैज कम, एमसीक्यूज में आता है कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अभी फादर की बात करें तो कैंडोल को आपने टिक नहीं करना है, देन दैट इज कैरोलस लीनियस। वो कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, while APD Kendall has coined the term of taxonomy. Now ये जो taxonomy है, ठीक है, taxonomy actually deals with identification. Identification means identify करना, either the things are living or non-living, either the things are plants or animals, like that you can check to identify करना. Then nomenclature. Nomenclature means नामकरण, which we have already done in the previous video. तो अगर आपको nomenclature क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो आप मेरी चेक कर लेना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर हो गया क्लियर। नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू दिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफाई करना, मींस सॉर्ट आउट करना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी में हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, सेकेंड नॉमेनक्लेचर और थर्ड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया? हमने किया कि चेक किया कि ये लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, ये प्लांट है या एनिमल्स है, तो हमने आइडेंटिफाई किया। सेकंड में हमने क्या किया? नॉमेनक्लेचर, उसको एक प्रॉपर नाम दिया। क्योंकि मैं लास्ट टाइम में मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है, सो प्लीज प्रीवियस वीडियो को याद से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड का काम है, थर्ड का है दैट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में क्या है? ये सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट मतलब उसको सेपरेट करना है चीजों को। ठीक है, एक्चुअली दिस क्लासिफिकेशन इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप में ये क्लासिफाई आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई चीज नहीं, ऑर्गेनिज्म है। आपको ऑर्गेनिज्म को सॉर्ट आउट करना है, उनको अरेंज करना है। एंड हाउ यू विल अरेंज ऑल द ऑर्गेनिज्म? इन एन हायरार्की। हायरार्की मींस अ सिस्टम दैट हैज मेनी लेवल्स। ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यानी छोटे से आप बड़े की साइड में क्या कर रहे हो? मूव ऑन कर रहे हो, देन इट इज नॉन एज हायरार्की। ठीक है, सो दैट इज हायरार्की। नाउ अच्छा, इसको हम किस तरह से समझते हैं? देखो, यहां पर एक फैमिली है, चलो ले लेते हैं फैमिली जेठालाल की। ठीक है, तो एक जेठालाल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये है हमारे जेठालाल। ठीक है, जेठालाल के साथ है हमारी दया। ठीक है, ये हो गई दया, और यहां पर हैं इनके दो बच्चे, चीनू और मीनू। ठीक है, अभी क्या है, कितने जने हो गए घर की फैमिली में? न्यूक्लियर फैमिली है ना भाई, तो कितने जने हो गए? जेठालाल है, दया है। दया बहुत ही हॉररेबल लग रही है भैया, इसकी आईज को हटाइए तो ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या है? दया है, और इनके दो बच्चे हो गए चीनू और मीनू। अब आप ये देखिए कि इनके पास एक वार्डरोब है, जिसमें ये क्या रखते हैं? सबके सब अपने कपड़े, सबके सब अपनी जो ड्रेसेस हैं वो इस वार्डरोब में रखते हैं। इस वार्डरोब में कोई शेल्फ नहीं है। ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग कि जेठालाल के कपड़े भी यहीं पर पड़े हैं, दया के कपड़े भी यहीं मिक्स पड़े हुए हैं, और चीनू मीनू के कपड़े भी यहीं पर पड़े हैं। ठीक है, इस तरह से हैं। अभी क्या है, जिस टाइम पे इनको तैयार होना है, जब कभी ये बाहर निकल रहे हैं घर में भी,
ठीक है। जब भी इनको ड्रेसेस चाहिए अपनी, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इनको हर टाइम पे वो ड्रेसेस को देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्या है कैटेगराइज नहीं किया हुआ है किसी भी चीज को। तो एवरी टाइम दे फील वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देयर क्लोथ्स, उनको अपने कपड़े बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारी दया है वो तो एक टेक्सोनॉमिस्ट है। टेक्सोनॉमिस्ट मतलब वो माइंडसेट जो सॉर्ट आउट करके रख सके, वो कोई भी बायोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है। सो शी इज हैविंग दिस माइंडसेट। टेक्सोनॉमिस्ट एक सिस्टमैटिक अप्रोच वाला माइंडसेट रखती है। तो इसने क्या किया, दया ने क्या किया, कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर भैया को बोला कि भाई आप एक वार्डरोब, इसी वाली वार्डरोब में क्या करो, 4 सेक्शन बना दो। कितने सेक्शन बोले हैं मैंने बेटा, 4 सेक्शन। देखो एक स्लैब ये हुआ, एक स्लैब ये हुआ, एक स्लैब ये, और ये लास्ट वाला, ठीक है। अभी क्या है कि दया ने बोला कि जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो है भाई जेठालाल का। किसका है वो, जेठालाल का। सेकंड वाला सेक्शन है चीनू का, ठीक है। और नेक्स्ट वाला सेक्शन है चिंटू का और मिंटू का। चिंटू मिंटू ही चल रहे थे ना हमारे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, क्योंकि देखो लास्ट वाला सेक्शन किसका है, दया का, क्योंकि मदर तो हमेशा लास्ट में स्पेस लेती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पे लास्ट वाला सेक्शन किसका हो गया, दया का हो गया। अभी क्या है, इनको थोड़ा सा क्या हुआ, इनका जो पहले जैसे एक ही पूरा का पूरा कोई शेल्फ ही नहीं था उसमें, है ना, पूरा का पूरा एक बॉक्स टाइप का था, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी कपड़े को फाइंड आउट करने में, अपने ड्रेसेस को लेने में। लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि उनका प्रॉपर शेल्फ है। उनको पता है कि जेठालाल को पता है कि मेरा इतने ही सेक्शन में सामान रखा है, ठीक है। और चिंटू मिंटू को पता है कि मेरा इतने ही सेक्शन में सामान रखा है, तो बहुत इजीली वो अपने कपड़े को निकाल पाते हैं। बट स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहां पर जो पार्टी वियर ड्रेसेस हैं, ठीक है, आपका जो कैजुअल ड्रेसेस हैं, आपके नाइट वियर्स हैं, वो सबके सब मैसअप हैं। एक ही शेल्फ में वो सबके सब मैसअप हैं। तो दया, क्योंकि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास तो एक टेक्सोनॉमिस्ट माइंडसेट है, तो दया ने क्या किया, उसने कारपेंटर को दोबारा से बुलाया और बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, आप सबके लिए एक सेपरेट वार्डरोब तैयार करो, और जिसमें पूरे प्रॉपर क्या होने चाहिए, शेल्फ भी होने चाहिए। तो अभी कारपेंटर आया और जेठालाल के लिए, चिंटू के लिए, मिंटू के लिए और दया के लिए 4 वार्डरोब तैयार कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरह से 4 वार्डरोब तैयार हो गए, तो अभी सबके सब दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि ठीक है, अभी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपनी ड्रेसेस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। सो नाउ विद द सिस्टमैटिक अप्रोच व्हाट शी हैज डन, उसने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया और सबको सिस्टम से अरेंज कर दिया, एंड देन द लाइफ विल बिकम वेरी इजी फॉर देम। अभी लाइफ क्या हो गई इनके लिए, तो बहुत इजी हो गई। सेम हैपन विद द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। सो आपको ये क्लियर हो गया ना कि टेक्सोनॉमिस्ट बनने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। अगर आप सिस्टमैटिक हो, आपको सिस्टम से अरेंज करना आता है, तो वो कोई भी टेक्सोनॉमिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरे जो प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं उनमें कौन कौन टेक्सोनॉमिस्ट अप्रोच रखता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको देने वाली हूँ कुछ एनिमल्स जिससे आप फैमिलियर हो। मैं जंगल फॉरेस्ट के एनिमल्स नहीं दे रही हूं आपको, मैं कौन से बहुत ही ऐसे एनिमल्स दूंगी आपको जो कि आपकी सराउंडिंग में आप चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे जरूर, ठीक है। और उसके बाद आपको उन एनिमल्स को अरेंज करना है, बट डोंट फॉरगेट कि आपको वो टेक्सोनॉमिस्ट अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अरेंज करने जा रहे हैं इन एनिमल्स को, और इसके लिए मैं दूंगी आपको 1 मिनट। 1 मिनट में आप इन सभी एनिमल्स को अरेंज करेंगे, और प्लीज चीटिंग मत करना। उसके बाद उसमें आपको कमेंट भी करना। आई वांट टू सी कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेक्सोनॉमिस्ट बन चुके हैं। सो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। सो हेलो बच्चों, आई होप सो कि आपने ये वाला जो क्विज वाला रैपिड राउंड था वो खुद से सॉर्ट आउट कर लिया होगा। तो चलो मैं क्रॉस चेक करो फटाफट से, ठीक है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई बहुत ही टाइनीएस्ट छोटा सा एक वी कैन से एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई इट कैन फ्लाई ऑल्सो। अगर मैं कंपेयर करती हूँ काऊ को, देखो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं ना, तो 2 फॉर्म में करना आपको हमेशा स्टडी। एक सिमिलैरिटीज और सेकेंड इज डिफरेंसेस। आपको चेक क्या करना है कि उसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, और सेकंड क्या चेक करना है आपको, डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो इन 2 पॉइंट को देखते हुए क्या करना है आपको, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चेक करना है, और उसके बाद ही आपको सॉर्ट आउट करना है। नाउ सी,
हाउस फ्लाई बहुत छोटा सा है, इट कैन फ्लाई ऑल्सो बट इट विल नॉट बाइट, ठीक है। तो हाँ बहुत छोटा सा है, चलो ठीक है, तो स्मॉलेस्ट है। मैंने क्या देखा, फर्स्ट में मेरी जो साइट हुई, इनसाइट था मेरा, वो था स्मॉल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, काउ। काउ गिव्स यू मिल्क, ठीक है, काउ मिल्क देता है, लेकिन काउ तो बहुत बिग है, ठीक है। ये कैसा हो गया, बिग वाला एनिमल हो गया। बफलो की बात करूं तो बफलो भी तो बिग है, और कंपेयर करो दोनों को तो दोनों का कलर तो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन इट ऑल्सो गिव्स यू मिल्क, बिग है। तो कुछ कुछ सेम, क्योंकि देखो दो कैरेक्टर सेम आ रहे हैं ना, कि दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, पिजन। पिजन, ठीक है, और पिजन क्या है, इट कैन फ्लाई, पिजन कैन फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इसी तरह से कॉकरोच को करो, कॉकरोच इज ऑल्सो टाइनिएस्ट, बहुत छोटा सा होता है, समटाइम्स इट ऑल्सो कैन फ्लाई। तो अगर बात करूं मैं कॉकरोच को, क्योंकि स्मॉल है ना, स्मॉल तो आपका पिजन भी है, लेकिन इसकी स्पेशल फीचर क्या है कि इट कैन फ्लाई, ठीक है। तो क्या मैं पिजन को इस काऊ और बफलो के वाले शेल्फ में रख सकती हूं, जल्दी से बता दो भाई, रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे शेल्फ बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वार्डरोब इनके लिए भी तैयार, वार्डरोब नहीं, एक शेल्फ तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेल्फ तैयार कर दी। मैंने देखा हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई को इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई को चेक करो, हाउस फ्लाई यहाँ पर आ जाएगी, HF का मतलब समझ लेना, हाउस फ्लाई स्मॉलेस्ट है। इसके बाद आ जाओ काओ और बफलो को मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई कैसे हैं, थोड़े बिग है, एंड दे आर गिविंग प्रोड्यूसिंग मिल्क आल्सो, दे आर गिविंग मिल्क। कम टू द नेक्स्ट, पिजन। पिजन छोटा है, लेकिन क्या है, इट कैन फ्लाई, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि वो बर्ड है क्या, बस ये सोचो कि पिजन इट कैन फ्लाई, वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, फ्लाई कर पा रहा है। कॉकरोच की बात करो तो कॉकरोच भी किस तरह का है, कॉकरोच भी छोटा सा है, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो कैन फ्लाई। तो क्या मैं इसको भी यहां पर डाल दूं, कॉकरोच को, चलो कॉकरोच का COC कर देते हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, डॉग। डॉग कैन बाइट यू, ठीक है। डॉग को मैं किस में रखूं, क्या मैं डॉग को, क्योंकि पिजन कैन फ्लाई, क्या मैं डॉग इसमें रख सकती हूँ, जल्दी से बताओ, हाँ की ना, जल्दी से बताओ भाई। डॉग को क्या मैं पिजन वाले शेल्फ में रख दूं, नहीं रख सकती, क्योंकि पिजन कैन फ्लाई, डॉग कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। लेकिन जैसे काऊ बफलो इनके पास कितने 4 लेग्स हैं, डॉग के पास भी इट इज ऑल्सो हैविंग 4 लेग्स। बट क्या देख रही हूं, डॉग तो कैसा है, डॉग तो कार्निवोर्स है, ठीक है, वो तो मीट ईटर भी है, वो तो मीट भी खा सकता है ना। समवन दोज हु आर हैविंग पैट, उनको पता भी होगा। लेकिन काऊ तो हमारी ग्रास वाली ग्रेजिंग एनिमल्स है। बफलो की बात करूं तो ये भी तो ग्रेजिंग एनिमल्स है, बट स्टिल क्योंकि इनके पास कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है, तो मैं इसको इसके पास डाल देती, ठीक है। लेकिन चेक करके रखना डिफरेंसेस क्या है, कि वो इट कैन बाइट एज वेल एज इट इज कार्निवोर्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डॉग का टर्न हो गया, मॉस्किटो। अरे ये क्या, मॉस्किटो तो खुद बहुत छोटा सा है, एक है ना, छोटा सा, एक स्मॉलेस्ट वी कैन से एक ऑर्गेनिज्म है, इट कैन बाइट यू ऑल्सो। तो मॉस्किटो कौन से वाले शेल्फ में रखा जाएगा, क्या मैं इसको पिजन के साथ रख सकती हूँ, कंप्लीट ही कर देती हूँ, नहीं तो पिग लग रहा है ना। तो क्या मैं इसको मॉस्किटो को पिजन के साथ रख सकती हूँ, नहीं रख सकती भाई, कहां पे रखे आ जाए इसको, हाउस फ्लाई के साथ। तो चलो हाँ मैम इसको रख दो, क्योंकि साइज भी तो ऑलमोस्ट सेम सेम है ना, इट कैन ऑल्सो फ्लाई। तो मॉस्किटो को भी हम यहां रख देते हैं बच्चे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्पैरो। स्पैरो को कहां रखा जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, पिजन। पिजन के साथ क्या है, स्पैरो। मैम ये तो बहुत इजी था, हम सभी ने रखा है, आई थिंक सो, है ना। पिजन, स्पैरो, क्रो। अरे ये तो सबके सब आसमान में उड़ने वाले क्या हैं, बर्ड्स हैं। दे ऑल आर हैविंग द सेम कैरेक्टर्स। कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, जबकि यहाँ पे तो कितना बड़ा कंफ्यूजन था, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस पिजन, स्पैरो एंड क्रो इन द सेम शेल्फ। अभी तुलसी और नीम, मैडम आपने तो एनिमल्स बोला, ये तुलसी नीम कैसे आए, हाँ की ना, तुलसी नीम, यस। व्हाई यू आर सेइंग, क्या ये एनिमल्स नहीं है, तुलसी नीम क्या एनिमल्स नहीं है भाई, तुलसी नीम पता है सबको, तुलसी और नीम जिसकी मम्मी क्या बनाती है, तुलसी। जब आपकी तबियत खराब होती है, व्हेन यू आर हैविंग कफ एंड कोल्ड, तो आई थिंक सो सबकी मम्मी ने तुलसी की चाय जरूर पिलाई होगी, ठीक है। तो तुलसी और नीम की बात करो तो दीज आर प्लांट्स, और बाकी सारे के सारे क्या थे, एनिमल्स। नाउ सी, तो क्या मैं इनको किसी भी कैटेगरी में, किसी भी शेल्फ में रख सकती हूँ, अरे नहीं मैम ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यस, तो कहां पे रखा जाएगा, इनको तो बिल्कुल ही सेपरेट सेक्शन दो मैम। क्यों, क्योंकि दीज आर प्लांट, और प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर है, क्योंकि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड,
विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एनिमल्स हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, ये सब के सब किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। जबकि प्लांट्स they can perform photosynthesis and they can synthesize their own food. So ये autotroph कैटेगरी हो गई। autotroph मतलब जो खुद से खाना बना सकते हैं, while these are heterotrophs. So I think so अभी आप टेक्सोनॉमिस्ट, अगर आपने इतना ठीक कर लिया है, प्लीज चेक करो। और अगर आपने वाकई में कहीं पे कुछ गड़बड़ की है तो प्लीज आप फेयरली वो कमेंट जरूर करो कहां पर आपने किया, ताकि आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी अप्रोच है, इट शुड बी सेम। देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब देखिए आपने शेल्फ में खुद से अरेंज किया है, आप तो खुद ही टेक्सोनॉमी सबके साथ बन चुके हो। आई थिंक सो। कितना इजी था, जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटी थी, पिजन, स्पैरो, क्रो, फटाफट से रख दिया हमने इसको एक शेल्फ में। तुलसी और नीम, दे आर प्लांट्स because they don't require food, in fact they are giving food. ठीक है, तो इसीलिए हमने तुलसी और नीम को भी बिल्कुल सेपरेट शेल्फ में बिना किसी सोचे हुए, तो what we have checked in it, we have checked the similarities as well as differences. अगर कभी भी ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है, तो what we are doing, we are first checking similarities and differences and then we are keeping on the proper shelf. And what are these shelf? अब इस शेल्फ का ही नाम होता है taxonomic rank. ठीक है, what are these shelf? Taxonomic rank. Now one by one we will study about the taxonomic rank. इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स, वो मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं। मैं आप उन सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड रियली यू वोंट बिलीव कि आप जो भी रिकमेंडेशन मुझे दोगे कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उन पर वीडियोस, उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। एंड इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो, वरना ये मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं। बाय बाय।